अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रिप्ले के साथ मैं हूं आपका होस्ट इमरान सिद्दीक। और T20 वर्ल्ड कप का तो इख्तिताम हो गया है। पाकिस्तान टीम की जो सर्जरी थी उस हवाले से काफ़ी बातें हो रही हैं। आज मोहम्मद रिजवान ने भी मीडिया से गुफ्तगू की, काफ़ी खुलकर उन्होंने बातें की। फिर शाहीन शाह अफरीदी जो कि इंग्लैंड में मौजूद हैं, उन्होंने भी मीडिया से बातचीत की। और पाकिस्तान टीम के फ़िटनेस के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज एक फ़ैसला किया है। और जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और डोमेस्टिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको फ़िटनेस से मशरूत किया। और जो खिलाड़ी अब फ़िटनेस टेस्ट पास करेगा वही सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हकदार होगा और वही डोमेस्टिक के कॉन्ट्रैक्ट्स का जो है वो हकदार होगा। क्या सर्जरी होने जा रही है पाकिस्तान टीम में, क्या क्या इकदाम उठाए जाएंगे, आज पहला कदम तो हमारे सामने आ गया। इस हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि पेशावर में आज स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद की गई, जहाँ पर मोहम्मद रिजवान भी इन्वाइटेड थे और उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने इस खबर को बेबुनियाद करार दिया है कि पाकिस्तान टीम में कोई तासुब है या कोई ग्रुप बंदी है। कैटेगोरिकली उन्होंने डिनाई किया इस खबर को। उन्होंने कहा कि जो भी सर्जरी हो वो चेयरमैन पीसीबी का हक है। हर वर्ल्ड कप के बाद जो है वो ऐसी सर्जरी और ऐसे इकदाम उठाए जाते हैं। उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि परफॉर्मेंस जो है वो हमारी अच्छी नहीं थी वर्ल्ड कप में, जिसकी वजह से फैंस का गुस्सा जो है वो जायज़ है। क्या कहा मोहम्मद रिजवान ने, पहले वो सुनते हैं और फिर आके गेस्ट का तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू शुरू करेंगे। ऑपरेशन तो होते रहते हैं, इंसान बीमार होता है तो ऑपरेशन कर देता है, ये इशू नहीं है। मैं पर्सनली इस चेयरमैन साहब को मैंने देखा है कि रात अगर वो अमेरिका में, सुबह लाहौर में होगा, सुबह लाहौर में तो रात मुल्तान में होगी, मुल्तान में होगा तो आयरलैंड पहुंचाऊंगा। पर्सनली मैं इसलिए ये कह सकता हूँ कि काफ़ी हार्ड वर्क मैंने देखा है, हार्ड वर्कर देखा है इंसान कि काफ़ी हार्ड वर्कर है। और उनके क्या अल्फाज है, जो कहा है उसने कि टीम की सर्जरी होगी, तो ये हर वर्ल्ड कप इवेंट के बाद जब आते हैं तो एक रिपोर्ट होती है जो टीम को रिव्यू कर दी है और टीम को देखती है। ये ऐसे नहीं कि पहली दफ़ा चेयरमैन साहब ने कह दिया तो पहली दफ़ा ये चीज़ हो रही है। ये हर इवेंट के बाद होता है, हर सीरीज़ के बाद होता है। और वो चेयरमैन है, उसको इस बात का हक है, और इस बात का वो अगर हक पूरा करेगा तो इट मीन्स अपनी सीट का जो उसके ऊपर हक है वो हक अदा करेगा। वो ज़रूर अब हमारी टीम को देखेगा, जो उसमें से बेस्ट होगा वो बेस्ट निकालेगा, जो कमी बेशी होगी उस पर काम करेगा इंशाल्लाह। तो ये उसका हक है, वो हक पूरा करेगा, पाकिस्तान हमारे ऊपर चली जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, सर्जरी करना और इकदाम लेना चेयरमैन पीसीबी का हक है। हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब, और काफ़ी आप उनकी खबरें पढ़ते रहते होंगे। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं, ट्विटर पर काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी खबरें जो हैं वो ब्रेक करते हैं। सलीम भाई, वेलकम टू द शो। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि काफ़ी दिन हो गए अब तो ये बातें हो रही थी कि ऑपरेशन क्लीन अप होगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से भी बातें हो रही हैं। आपके पास अंदर की क्या स्टोरीज हैं, सबसे पहले ये बताएं, फिर आपसे सवालात करते हैं। बिल्कुल सलीम भाई से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले आपसे मोहम्मद रिजवान की जो बातचीत थी पेशावर में वो आपने सुनी। और इस वक्त सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी खबरें आप पढ़ते भी रहते होंगे, सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं और काफ़ी खबरें ब्रेक करते हैं। सलीम भाई, सबसे पहले वेलकम टू द शो। और सवाल करने से पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि कौन कौन सी खबरें हैं जो आपके पास हैं भी और क्या होने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट में, और फिर उसके बाद आपसे जो सवालात हैं वो करते हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया, लेकिन आप कसर नफसी से काम ले रहे हैं। अब आपके पास भी बहुत खबरें होती हैं, सोशल मीडिया पे आप भी बहुत एक्टिव हैं और माशाल्लाह आप एंकर भी हैं, ऑलराउंडर आप भी हैं। थैंक तो यू, अभी थैंक चल यू। रहे हैं इमरान मामला। देखें, सबसे पहला सवाल तो यही है कि जी इतनी बैड परफॉर्मेंस रही और दुनिया भर में ऐसा हो रहा है कि जी श्रीलंका का कोच छोड़ गया, युगांडा के कैप्टन ने रिजाइन कर दिया, अफगान टीम सेमीफाइनल में पहुंच के माफिया मांग रही है अपनी कौम से, लेकिन हमारे यहाँ सन्नाटा। ना हमारे कप्तान को कुछ ऐसा लगा कि जैसे कुछ हुआ है। वहाब रियाज तो आते के साथ लग रहा है अंडरग्राउंड हो चुके हैं, और बोर्ड में भी कोई ऐसा नजर नहीं आया। पहले ऐसी बातें आई थी कि जी सर्जरी होने वाली है, लेकिन फिर खामोशी छा गई। तो मैंने पता लगाने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं पस मंजर काफी कुछ कर रहे हैं, उनकी साबिक क्रिकेटर से बात भी हुई है और पस पर्दा बहुत कुछ उन्होंने किया है। और हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में हमें नजर आए पाकिस्तान क्रिकेट में चेंजेस बेहतरी के लिए और कुछ ऐसे बड़े फैसले भी हों।
तो उस वक्त काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ मिलेंगी आपको। आज एक खबर भी सामने आई कि जो फिटनेस है उस पर काफ़ी पीसीबी जो है वो स्ट्रिक्ट पॉलिसी बनाने जा रहा है और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो नेशनल टीम का है और जो डोमेस्टिक का है, जो योयो टेस्ट पहले काफ़ी मशहूर हुआ था, उसको वापस लाया जा रहा है। और फिटनेस जो कि हमने देखा कि वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ी 3 से 4 खिलाड़ी ऐसे थे जिनके फिटनेस पर काफ़ी सवालात उठे, उसमें ख़ुद बाबर आजम भी शामिल हैं, जो उनकी तस्वीर वायरल हुई सोशल मीडिया के ऊपर। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है मेरी नज़र में कि सबसे पहले जो मेन चीज़ है किसी भी क्रिकेटर के लिए वो फिटनेस है, या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो, तो ये काफ़ी अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल। 100% इमरान, बहुत अच्छा फैसला है फिटनेस पे अगर ये जोर दिया जा रहा है, क्योंकि देखें मैंने भी जब टीम वापस आई थी उससे पहले स्टोरी दी थी कि पीसीबी आइंदा फिटनेस पे बहुत ज़्यादा जोर देगा सिलेक्शन के हवाले से। आप बता रहे हैं आज फिर इस तरह की खबर आई है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन फिर कानून सबके लिए एक हो। फिर जैसे पिछले दिनों अहमद शहजाद ने कहा था कि कुछ जो मनपसंद प्लेयर्स होते थे उनके फिटनेस टेस्ट बंद कमरे में लिए जाते थे और उनको फिर पास कर दिया जाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। योयो टेस्ट तो वैसे भी बड़ा मुश्किल होता है, भारी होता है, बिल्कुल लें और वीडियो बनाएं। अगर कोई सारे प्लेयर्स के जो टेस्ट हो रहे हैं उनकी वीडियो बनाएं और फिर चेयरमैन को दिखाएं कि जी हमने ये सबकी फिटनेस टेस्ट लिए। फिर उसमें कोई ऐसा ना हो कि जी फला प्लेयर ट्रेनर को पसंद था या फला प्लेयर कैप्टन को पसंद था तो उसको पास कर दिया कि यार ये टीम की जरूरत है तो उसको फिर लेके जाना जरूरी है। तो अगर रूल है तो फिर रूल सबके लिए होगा। हमने पास्ट में देखा कि इमाद वसीम फिट नहीं होते थे लेकिन उनको ले जाया जाता था कि जी ये मैच के लिए फिट है, वैसे टेस्ट वगैरह देने के लिए फिट नहीं है। तो इस तरह की चीजें जो है वो अब नहीं होनी चाहिए। अगर बना रहे हैं रूल तो फिर सबके लिए एक होना चाहिए। और ये जिस तरह आमिर के बारे में खबरें आई थी कि जो अतीकुज़्ज़मा जो साबिक क्रिकेटर है उन्होंने एक वीडियो में इंकशाफ किया था कि वो अपना पर्सनल ट्रेनर लेके गए थे, ये भी ठीक नहीं है। आमिर कोई बहुत बड़े शख्सियत है कि वो अपना पर्सनल ट्रेनर लेकर आ रहे हैं। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो दिया है उसके ट्रेनर के ऊपर आप अपना भरोसा रखो। तो एक ट्रेनर हो, ये अलग अलग प्लेयर्स के साथ ट्रेनर होना ये ठीक नहीं है। एक ट्रेनर रखें और फिटनेस टेस्ट बिल्कुल ले, जो पास हो उसको खिलाएं और जो फेल हो उसको बाहर करें। और अगर फेल को भी लेना है तो फिर फिटनेस टेस्ट का ड्रामा भी ना करें। अच्छा सलीम भाई, मुझे लगता है कि जो चीज़ें डिले हो रही हैं उसमें शायद चेयरमैन पीसीबी के जो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं वो भी उसमें शामिल हैं, क्योंकि वज़ीर दाखिला भी हैं और भी चीज़ें वो देख रहे हैं, तो चेयरमैन पीसीबी भी हैं, तो शायद इस वजह से भी थोड़ी सी ताख़ीर हो रही है। हमने काफ़ी अर्से पहले सुना था कि ग्राउंड की जो रेनोवेशन है उसका काम भी होगा, वो भी अभी तक शुरू नहीं हुआ, तो चीज़ें कुछ इस वजह से भी लगता है कि डिले हो रही हैं। नहीं इमरान, देखिए काम तो हो रहा है पीछे पीछे, नो डाउट चेयरमैन पीसीबी बड़े मसरूफ हैं मोहसिन नकवी साहब, क्योंकि वो वजीर दाखिला भी, वहाँ की भी उनकी बहुत ज़्यादा मसरूफियात होती है, लेकिन वो क्रिकेट पे भी कर रहे होते हैं काम। जैसे आज भी वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ही हैं और जब होते हैं तो फिर वो रात तक फिर मीटिंग्स वगैरह करते हैं और सारा कुछ देख रहे होते हैं। वैसे भी काम ये सारे करने के अकेले चेयरमैन के नहीं है, उनको तो खाली इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। इंस्ट्रक्शन तो फोन पे भी दी जा सकती है, व्हाट्सएप पे भी दी जा सकती है। असल सवाल है कि नीचे जो लोग बैठे हैं वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, क्या वो इस काबिल हैं कि इम्प्लीमेंट कर पाएंगे? इस चीज को नकवी साहब को देखना पड़ेगा। और अभी भी जैसे मैंने कहा कि काम तो हो ही रहा था पीछे। जहां तक ग्राउंड की रेनोवेशन की बात आप कर रहे हैं तो कज़ाफ़ी स्टेडियम को तो तोड़ दी, इसकी मेन बिल्डिंग, वहाँ काम हो रहा है, 31 दिसंबर तक की डेडलाइन है। फिर अभी यहाँ पर आना है बांग्लादेश की टीम को, आपको पता है 2 टेस्ट खेलने के लिए। तो अगर तीनों जो हमारे टेस्ट वेन्यूज हैं उनको एक साथ तोड़ देते तो वो मैच कहाँ होते? जो हमारे मेन वेन्यूज हैं जहाँ रेगुलरली क्रिकेट हो रही है, शायद इस वजह से नेशनल स्टेडियम और पिंडी में भी काम शुरू नहीं हुआ और सिर्फ एक जगह लाहौर में हुआ है। हो सकता है कोई और वजह हो, लेकिन ये इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। वो तो अगर आपके पास पैसा है तो दिन रात लगा के भी आप डेडलाइन मीट कर सकते हैं और दिन रात काम हो रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम में, जो हमने देखा है। लेकिन मैं नकवी साहब को ये मशवरा दूंगा, टीम अच्छी बनाए। एक ऐसा सीईओ अगर आइन में नहीं भी है तो क्या है, चेंज करना कोई मसला ही नहीं है। एक लेकर आए सीईओ अच्छा, जो काम करे जबरदस्त क्रिकेट के लिए और उसको पता हो सारी चीजें ना। इस वक्त पीसीबी में जो इनको मिले अभी तो 4 महीने ही हुए हैं ना, इनको आए हुए इतना टाइम भी नहीं हुआ, तो इनको तो विरसे में मिले ना सारे लोग। तो ये डायरेक्टर्स जो है, बहुत सारे डायरेक्टर्स तो बिल्कुल फारिग हैं। जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट के जो है आप देख लें, उसमें इंटरनेशनल क्रिकेट की क्या परफॉर्मेंस है। अगले महीने बांग्लादेश की टीम आनी है और अभी तक शेड्यूल का ऐलान नहीं हुआ। आप बताओ, तो टेस्ट का भाई क्या रॉकेट साइंस इसमें, अभी तक नहीं हुआ। और इंटरनेशनल क्रिकेट ने आपको वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना था अमेरिका, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज ऐसे शेड्यूल की कि बस आपको जहाज में बैठ के अमेरिका पहुंचने का टाइम मिल जाए, तो वार्म अप मैच हारेंगे।
पूरी अगर 18 टीमें वहाँ वार्म अप मैचेस खेल रही थी और हमारी जो टीम है इंग्लैंड के साथ वो सीरीज़ खेल रही थी, जिसका हमें अमेरिका में नुकसान भी हुआ। वहाँ अमेरिका और भारत से हमें शिकस्त हुई। 100%, क्योंकि अगर हम इंग्लैंड से पहले थोड़े एक ऐसा शेड्यूल बनाते कि हफ्ता 10 दिन पहले सीरीज खत्म होती है या कोई मैच कम कर लेते, फिर टीम वहां पहले चले जाती और उसके बाद वहां पर जाके उसको कंडीशन से हम आंख होती, ग्राउंड को देखती, पिच को देखती, कुछ पता चलता, फिर हो सकता है बेहतर परफॉर्मेंस होती। देखिए पीसीबी में मसला ये है कि यहाँ पर लोगों को इन्होंने डायरेक्टर कुछ ऐसे बनाए हुए हैं, पहले बना दिए गए थे कि सीनियरिटी की बुनियाद पे बने, अच्छी बात है, लेकिन सीनियरिटी के साथ काबिलियत भी तो दिखनी चाहिए। किसी भी ऑफिस में सबसे ज्यादा पुराना बंदा कौन होता है? शरफू बाबा, जो चाय पिलाता है पियोन है। अगर आपको सिर्फ इसकी सीनियरिटी भी बनाना है तो शरफू बाबा को क्यों नहीं फिर बनाते सीईओ? वजह इसकी ये होती है कि भाई एक्सपर्टीज होती है। तो बात यही है कि इधर भी इनको देखना चाहिए कि जो बंदे सिर्फ जीएम के लेवल के हैं उनको जीएम बनाए, या मैनेजर लेवल के मैनेजर बनाए, लेकिन डायरेक्टर लेवल का बंदा ऐसा हो जो हो, वाकई उसकी अहलियत हो डायरेक्टर की, उसको तजुर्बा भी हो, वो उस तरह काम भी कर सके और टीम को लेकर चल सके। पाकिस्तान टीम में सर्जरी तो होनी ही चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अहदेदारान हैं उसमें भी एक सर्जरी की ज़रूरत है, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है। 100%, जब तक ऐसा नहीं होगा तो फिर यही बात देखें, अगर एक चेयरमैन है, अगर वो मसरूफ भी है कोई बात नहीं, वो सीईओ को एक मैसेज कर दें कि भाई ये काम कर लो, अगर वो कर लेगा तो फिर हमें आपको जरूरत ही नहीं महसूस होगी, हम बोलेंगे नहीं क्या चेयरमैन बिजी है, चेयरमैन क्या है। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो ज्यादा इंपॉर्टेंट काम तो वही है ना, वजारत दाखिला, वहाँ ज्यादा जरूरत है। क्रिकेट तो एक खेल है, तो टीम अच्छी बनानी पड़ेगी। कैप्टन जितना भी अच्छा हो, उसकी टीम अच्छी ना हो, कुछ परफॉर्म नहीं कर सकता। तो नकवी साहब अपनी टीम भी बनाए, पाकिस्तान टीम को भी बनाए। देखिए इस वक्त उनको बहुत अच्छा मौका मिला है, अभी वर्ल्ड कप का जख्म ताज़ा है और सर्जरी की जरूरत उन्होंने खुद कहा है, कर गुजरे सर्जरी, क्योंकि अभी लोग देख रहे हैं कि एक जख्मी टीम है, उसको सर्जरी की जरूरत है। अभी कोई कुछ भी नहीं बोलेगा, आप जितना बोल्ड डिसीजन लेना है ले लें। सोशल मीडिया पे भी आपने देखा होगा हवाओं का रुख तब्दील हो गया है। ऐसे लोग जिनके बारे में आप 2 बातें करते थे, 50 आपको लोग आके सुनाते थे, अब वो लोग भी बैकफुट पे हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें नजर आ रही हैं आपको। तो ये आइडियल वक्त है जो बोल्ड डिसीजन लेने का ले लें, क्योंकि अगली इमरान चैंपियंस ट्रॉफी हमारे अपने मुल्क में होनी है और हमें डिफेंड करना है। जी, हमें अपने टाइटल का दिफा भी करना है, और खुदा न खास्ता हमारी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही तो क्या होगा? फिर लोग मैच देखने वैसे ही नहीं आते, इधर भी नहीं आएंगे मैच देखने, फिर आईसीसी बोलेगी यार आपके यहाँ तो लोग ही नहीं आते, हम आपको अगले इवेंट की मेजबानी नहीं देंगे। तो ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी और उसको देखकर फिर एक अच्छी स्ट्रेटेजी बनाएं और उस पर इम्प्लीमेंट करें, और जिसमें मुझे पता लगा कि काम तो चल रहा है पीछे। बोल्ड डिसीजन आपने कहा कि ले लें। अब चैंपियंस ट्रॉफी तक के लिए बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर किया गया था, उनको T20 वर्ल्ड कप में लाया गया, फिर कहा गया कि चैंपियंस ट्रॉफी तक ये कप्तान बरकरार रहेंगे। अब इस किस्म की परफॉर्मेंस के बाद जब हम वर्ल्ड कप में आयरलैंड से मुश्किल से जीत रहे हैं, कनाडा से मुश्किल से जीत रहे हैं, अमेरिका से हार रहे हैं, भारत से जीता हुआ मैच हार गए, अब 4-5 इवेंट बाबर आजम ने कैप्टनसी जो है वो अब कर ली है, तो लगता है आपको कि इस डिसीजन में कैप्टनसी का चेंज होना भी शामिल हो सकता है, या कैप्टन आपका कम से कम सेव है वो चैंपियंस ट्रॉफी तक बरकरार रहेगा? देखिए मुझे तो लग रहा है कि कैप्टन को चेंज करने का वक्त आ गया है, क्योंकि आपने भी मैंने भी सबने देख ली परफॉर्मेंस, और जो बाबर के अपने लोग थे जो उनके बहुत क्लोज हैं वो भी अब यही बातें कर रहे हैं कि कैप्टनसी मटेरियल वो ये नहीं है। देखिए कैप्टनसी जो एक लीडर है वो बॉर्न लीडर होता है, आप जितना भी किसी को बनाने की कोशिश करेंगे नहीं बना सकेंगे। सरफराज को देखें, सरफराज शुरू से कैप्टनसी कर रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हुई तो कैप्टन बनाया। बाबर कैप्टन नहीं थे, बॉर्न लीडर बाबर नहीं थे, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उनको कैप्टन बनाया कि सबसे अच्छा खेल रहा है तो इसको कैप्टन भी होना चाहिए, ये चीज नजर आई। लेकिन बदकिस्मती से वो कामयाब साबित हो नहीं सके, एक अच्छी टीम नहीं बना सके। आप मुझे बता दें कि टीम में पिछले 4 सालों में कोई एक बैट्समैन का आप मुझे नाम बता दें कि यार ये बैट्समैन जो है नया लड़का आया और ये आके सेट हो गया। तो ऐसा नहीं है। बाबर, रिजवान, हम लोग यही बातें करते रहे यार, ये 2 लोगों के गिर्द टीम चल रही है, तो वो सेटअप ऐसा बनाया गया कि उन 2 के अलावा आपको कोई नजर ही नहीं आए। नए लड़के जो ज्यादा अच्छे थे उनको आने नहीं दिया, आए तो थोड़े मैचों के बाद बाहर कर दिया गया, तो इस तरह की चीजें चली। लेकिन अब ये वक्त आ गया है और मुझे यकीन है कि चेयरमैन भी ये सब कुछ देख रहे हैं, उनको पता चल गई हैं सारी बातें, तो कुछ ना कुछ तो बोल्ड डिसीजंस ऐसे होंगे
बल्कि लोग तो ये भी बातें कर रहे हैं कि बाबर को सिर्फ वनडे और टेस्ट खेलना चाहिए और जो वाइट बॉल की क्रिकेट है उसमें जो हमारी T20 उसमें कोई नया कैप्टन आना चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ चलो एज अ बैट्समैन तो बाबर खेल सकते हैं क्योंकि एक हमारे पास होना चाहिए ऐसा प्लेयर जो इनिंग को लेके चले, लेकिन उनके साथ दूसरा जो प्लेयर होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो छक्के चौके लगाए ताकि स्कोर बोर्ड भी चलता रहे। ये अब आपने कहा कि एक प्लेयर ऐसा होना चाहिए, वैसे मेरे जहन में ये बात आई कि जो रूट, केन विलियमसन, विराट कोहली, जो फैब फाइव हम कहते हैं, स्टीव स्मिथ उसमें भी शामिल हैं, इसमें से कोई भी अब T20 क्रिकेट जो है वो नहीं खेल रहा। सिर्फ बाबर आजम है जो अब T20 क्रिकेट खेल रहे हैं। तब ने अब तक किनारा कशी इख्तियार कर ली और टेस्ट और वनडे में फोकस कर रहे हैं अब ये लोग। और खुद डिसीजन लिया उन्होंने, खुद लिया डिसीजन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं इमरान, क्योंकि देखिए आप अगर फाइनल में विराट कोहली की इनिंग निकाले तो 50 तक उन्होंने कितनी बॉलें खेली हुई थी, बहुत ज्यादा बॉलें खेली थी। उनका स्ट्राइक रेट 100 एंड कुछ था, 102 या 47 बॉल्स पे की थी शायद। तो अगर वो उसके बाद आउट हो जाते, इंडिया का बड़ा स्कोर नहीं होता तो उनको बड़ी बुरा वाला कहा जाता। बिल्कुल। पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, मैंने उसके बाद एक ट्वीट भी की थी कि विराट कोहली बैटेड लाइक बाबर आजम टुडे। बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने स्कोर कर दिया, लोग उसको कुछ और समझे, इंडियन समझे, मैंने उनका मजाक उड़ाया। तो हालांकि वो किसी दूसरे तनाजुर में थी। तो बात यही थी, बाबर भी इसी तरह खेलते हैं, लेकिन उस दिन क्योंकि इंडिया का दिन अच्छा था, वो जीत गए। तो इस चीज में बाद में कोहली ने कवर भी कर लिया था काफी कुछ करके, बाबर भी इसी तरह करते हैं, लेकिन हर बार ऐसा हो भी नहीं पाता ना कि आप कवर कर लें, शुरू में आप थोड़ा स्लो खेले, बाद में आप मार धाड़ के करें, अक्सर आप आउट भी हो जाते हैं। उस दिन हो गया था, फिर इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी रही तो वो जीत गए। तो ये छुप गई सारी चीजें। आप संजय मंजरेकर का इंटरव्यू देखें, उन्होंने भी इसी किस्म की बातें की हैं, वो भी यही कह रहे थे। तो यकीनन बाबर को सोचना पड़ेगा कि कैरियर अगर आगे बढ़ाना है तो क्या करें। लेकिन अभी कोहली में और उनमें थोड़ा फर्क है, बाकी जो नाम लिए उनमें भी, क्योंकि बाबर की एज कम है, अभी थोड़ा खेल सकते हैं, लेकिन गेम थोड़ा उनको चेंज करना पड़ेगा, स्टाइल अपना बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब जदीद क्रिकेट है, 180 200 तो आपको करने पड़ते हैं अगर आपको जीतना है मैच। अब वो रन बॉल वाला तो रहा नहीं है, तो 90s में होता था रन बॉल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद मोहम्मद रिजवान ने कुछ गुफ्तगू की, टीम में जो तासुब के हवाले चल रही थी उस हवाले से भी उन्होंने बात की, उनकी बात भी सुनेंगे और गुफ्तगू को आगे भी बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। और ब्रेक से पहले हमने आपको मोहम्मद रिजवान की गुफ्तगू सुनाई जिसमें वो चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के हवाले से बातचीत कर रहे थे। पाकिस्तान टीम में जो ग्रुप बंदी की खबरें चल रही थी, तासुब की खबरें चल रही थी, उसके हवाले से भी रिजवान से जो है सवाल हुआ, उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनते हैं और फिर प्रोग्राम में वापस आकर गुफ्तगू जारी रखते हैं। बात ही हुई है, हज़रत ने पहले कह दिया कि हम यहाँ पे जितनी भी कह रहे थे कि तासुब की बातें चल रही है और तासुब पे बातें हो रही है, मगर हमारे लिए जब भी हम नेशनल ड्यूटी पे जाते हैं तो हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ सामने होती है कि हमारा या सामने वाला बेच कौन सा है। बस हम कहाँ से हैं ये हमारे लिए ताल्लुक़ नहीं रखता उस टाइम, क्योंकि जब नेशनल एंथम होता है ग्राउंड में तो वो एक अलग फ़िज़ा होती है। वो किसी भी टीम के ख़िलाफ़ हो, सिर्फ इंडिया के ख़िलाफ़ नहीं, वो किसी भी टीम के ख़िलाफ़ हमारी जब नेशनल एंथम होती है वो तो अलग फ़िज़ा होती है। तो उस टाइम हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है और हमेशा हम रही है। लोग जो भी कहें मुझसे परवाह नहीं है, क्योंकि हमने तो यही सुना है, हमारे एक बड़े ने मुझे बताया था कि जो लोग तनकीद का सामना नहीं कर सकते वो दुनिया में कोई अचीव नहीं कर सकते। क्योंकि मेरी अगर हर अलग बंदे की ये सोच आएगी कि पाकिस्तान प्रायोरिटी पे हमारे लिए, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मैं लाहौर का हूँ, मैं कराची का हूँ, मैं मुल्तान का हूँ, मैं कहाँ से हूँ। क्योंकि अल्लाह पाक ने जो ताकत, जैसे हम कह रहे हैं कि हमें ताकत दी है बढ़ानों को, अगर वो ताकत हम सही राइट डायरेक्शन में इस्तेमाल करें तो उम्मीद इंशाल्लाह कि हमें कोई नहीं रोक सकता। मगर हमें इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, लोग जो भी कह रहे हैं कहने दें उनको। बिल्कुल डिनाई किया मोहम्मद रिजवान ने जो ग्रुप बंदी के हवाले से वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस को लेकर खबरें चल रही थी। सलीम खालिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम भाई, बहुत ज़्यादा खबरें भी चली वर्ल्ड कप के दौरान के शायद फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी एक अलग ग्रुप में चल रहे हैं और बाबर आजम एक अलग ग्रुप में चल रहे हैं। कितनी इसमें सदाकत है, क्योंकि जब प्लेयर से आप पूछेंगे तो प्लेयर तो उसको डिनाई ही करेगा, वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ऑफ एयर चाहे वो एक्सेप्ट कर ले, ऑन एयर कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसमें कितनी सदाकत है, वाकई कुछ ऐसा था या फिर ये डिफीट को छुपाने का कोई बहाना है?
नहीं, इमरान जब ये बातें शुरू हुई थी उस वक्त डिफीट हुई भी नहीं थी पाकिस्तान को, पहले से ही खबरें आना शुरू हो चुकी थी और मुझे तो काफ़ी पहले से पता था, लेकिन मैं इसलिए इसको शाये नहीं कर रहा था या कहीं बोल नहीं रहा था किसी टीवी शो में, क्योंकि टीम मुतासर हो सकती थी इस तरह की बातें जब ड्यूरिंग द टूर्नामेंट आती हैं। लेकिन जब टीम हार गई, पक्का हो गया कि यार अभी फारिग हो गई है टीम, तो उसके बाद फिर मैं भी अपनी स्टोरीज में या वेब शोज वगैरह में ये बात सामने लेकर आया था। ये एक तल्ख हकीकत है कि टीम में वाकई ग्रुपिंग है और किस तरह की ग्रुपिंग है वो एक अलग बात है, लेकिन ग्रुप्स हैं, अलग अलग प्लेयर जो हैं कुछ अलग अलग ग्रुप्स में है। लेकिन वो रिजवान ने जो बात बोली तासुब वाली, बहुत अच्छी बात बोली। तासुब बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और मेरे ख्याल है इस तरह की ग्रुपबंदी है भी नहीं कोई, क्योंकि रिजवान का बेस्ट फ्रेंड कौन है बाबर आपके ख्याल आजम। में? बाबर बाबर आजम कहाँ रहता है? लाहौर और रिजवान है पेशावर। पेशावर या बिल्कुल केपी में, यानी पठान और एक पंजाबी। तो अगर इस तरह की ग्रुप होती तो पठान और पंजाबी तो दोस्त है सबसे अच्छे, तो बिल्कुल ये चीज तो यही खत्म हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई ग्रुपिंग है। ना ही देखें, सबसे जो इस वक्त मजबूत प्लेयर है केपी के, वो है रिजवान। और रिजवान को आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ पर्सनली, वो एक बहुत अच्छा इंसान है। जितना अच्छा क्रिकेटर है उससे 1000% अच्छा वो इंसान है, बिल्कुल। बात करने में और अपना रख रखाव से और दूसरे तरीके से। तो वो इन चीजों में मेरा नहीं ख्याल के पड़ा होगा रिजवान, और ना ही दूसरे लड़कों के अच्छा बारे में सलीम मैं भाई, इस तरह के। इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि आईपीएल में जब रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया गया तो काफ़ी नाराज़ हुए, बुरा लगा। उन्होंने जो दबे लफ्ज़ों में ट्वीट्स भी किए, जो इंस्टा की स्टोरीज़ भी लगाई, नाराज़गी का उन्होंने इजहार किया। पांड्या ग्राउंड में जब कैप्टनसी कर रहे थे मुंबई इंडियंस की, तो काफ़ी फैंस जो है नाराज़ थे और पीछे उनके नारेबाजी भी करते थे, जिससे पांड्या भी जो है वो डिस्टर्ब हो रहे थे। लेकिन जब ये इंडियन टीम में आते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये इनमें कोई इख्तलाफ हुआ था या इनमें कोई ऐसी कोई चीज़ है। आप देखें पांड्या वर्ल्ड कप जितवाने के बाद किस तरह से रो रहे थे और किस तरह से रोहित शर्मा सेलिब्रेट कर रहे थे। तो यही एक ड्यूटी है कि जब आपके सीने पे स्टार लग गया है तो फिर आपको पर्सनल डिफरेंसेस अपने साइड पे रखने पड़ेंगे, पहले पाकिस्तान को प्रायोरिटाइज आपको करना पड़ेगा। 100% इमरान, कौमी टीम एक गुलदस्ते की मानंद है जिसमें अलग अलग किस्म के फूल हैं। एक सिंध का, एक पंजाब का, एक केपी का। मैं तो चाहता हूँ कि बलूचिस्तान से भी प्लेयर्स आए, पाकिस्तान टीम की नुमाइंदगी करें और खेलें, अच्छे लड़के सामने आए हैं, जो है उनको मौका दें। तो हर तरफ से प्लेयर्स आएंगे तो एक यूनिटी का एक पैगाम जाएगा और लोग देखेंगे तो फिर वो यही बोलेंगे कि हाँ यार, पाकिस्तान जिस तरह क्रिकेट में मुत्तहद है, इस तरह एज ए नेशन भी पाकिस्तान मुत्तहद है। तो एक अच्छी मिसाल जानी चाहिए। और जिस तरह आपने भी इंडिया की बात की, वाकई देखा होगा आपने कि आईपीएल के दौरान किस तरह अपने ही ग्राउंड में अपने ही खिलाड़ी के खिलाफ नारे लगते थे, वोटिंग होती थी, और कोई और होता तो गिर जाता, बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं कर पाता। लेकिन जिस तरह ही पांड्या उठ के आया और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, जो लोग उनको बुरा भला कह रहे थे, जो उनको बारे में खराब अल्फाज कह रहे थे, वही लोग उनकी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। यही एक क्रिकेटर और एक स्ट्रॉन्ग माइंड वाला जो क्रिकेटर होता है वही होता है। तो हमारे प्लेयर्स को भी जब फील्ड में उतरे तो सब कुछ भूल के कि भाई पीछे क्या चल रहा है और क्या है, उनको एक यकजा होकर खेलना चाहिए और कौमी टीम का सोचना चाहिए, क्योंकि जब टीम जीतेगी इज्जत उन्हीं को मिलेगी, जाहिर टीम को भी मिलेगी, लेकिन नाम उनका ही होगा। देखें वही जो हीरो बने फिर रहे थे, जीरो हो गए ना। अगर टीम जीतती तो वो और हीरो बन जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शाहीन शाह अफरीदी जिन पर काफ़ी बातें होती हैं कि शायद वो उनका एक ग्रुप है बाबर आजम के ख़िलाफ़, और आजम का एज ए लीडर भी यहाँ पे टेस्ट था कि वो किस तरह से खिलाड़ियों को जो है वो यकजा करते हैं। लेकिन लगता यूँ ही है कि बाबर आजम यकजा करने में नाकाम रहे और परफॉर्मेंस आप सबके सामने। शाहीन शाह अफरीदी ने भी इंग्लैंड में मीडिया से गुफ्तगू की, सर्जरी के हवाले से भी बातचीत की। उनकी बात सुनते हैं, फिर प्रोग्राम में वापस आते हैं। जो भी वर्ल्ड कप खेलते हैं, जो भी टीम होती है, आसान टीम नहीं होती। जो वर्ल्ड कप में जाहिर सी बात है स्ट्रॉन्ग टीमें आती है और उनका प्रोसेस अच्छा होता है। आई थिंक जो भी टीम प्रोसेस के थ्रू आती है और जो अच्छी क्रिकेट खेलती है ऑन द डे वो जीतती है। इस दफ़ा वर्ल्ड कप भी हुआ अच्छा और आई थिंक कुछ चीज़ें हैं उसको ठीक करनी चाहिए एज अ टीम हमें भी, और होपफुल के, क्योंकि जब आप मेहनत करते हो आपको रिजल्ट अच्छा मिलता है। और नकवी साहब कह रहे हैं कि वो सर्जरी करने जा रहे हैं बीमार हो गए टीम की। तो आप क्या तो कह रहे हैं, कौन सी सर्जरी होनी चाहिए? टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल, शाहीन शाह अफरीदी सर्जरी से ही लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, हालांकि सब खिलाड़ियों को पता है कि क्या होने जा रहा है। सलीम भाई, मैंने जो चीज़ सुनी है, वैसे कंफर्म नहीं है, मैंने सुनी ज़रूर है कि
जो जिनकी तनज़्ज़ुली होगी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, वो शायद ये भी सोच रहे हैं कि शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से ही इनकार कर दें। तो जो हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट में या वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट में, वो पाकिस्तान क्रिकेट में भी हो सकता है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है यहाँ पर थोड़ा। अगर स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है आपका तो इस तरह के काम नहीं करने देगा। थोड़ा सा ज़का साहब जो है उनको इंतज़ाम ने उस वक्त चीफ सेलेक्टर थे, थोड़ा कहा कि मैं प्लेयर्स के साथ आपके बातचीत करा देता हूँ, और ये हुआ। और कुछ जैसा आईसीसी के हिस्सा तक 3% देने पर आमादगी जाहिर कर दी, लेकिन उस वक्त अगर वो थोड़ी सख्ती दिखाते तो शायद ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अब ये नकवी साहब जो आए, मेरा नहीं ख्याल कि वो इन लोगों की ब्लैकमेलिंग में किसी के आएंगे। और अगर अब किसी ने कुछ इस तरह बोला तो शायद करियर ही खत्म हो जाए। देखिए लीग्स भी किस वक्त तक आपको खिलाती हैं, जब तक आप नेशनल टीम की नुमाइंदगी कर रहे हो ना। मोहम्मद हफीज़ कितनी लीग्स खेल रहे हैं अब, या और जो प्लेयर नेशनल सेटअप से दूर हो गए वो कितनी लीग्स खेल रहे हैं। जब तक आप नेशनल सेटअप में हैं और खेल रहे हैं तब तक आपकी डिमांड होती है ज़रा सा आप बाहर हुए कुछ अरसे बाद। और दूसरा एनओसी देना तो फिर पीसीबी के हाथ में ही होता है ना। कोई इस तरह का प्लेयर करे और वो बोर्ड से लड़कर चले जाए कि जी मैं रिटायर हो रहा हूँ या मैं आपके लिए दस्तयाब नहीं हूँ और मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे साइन नहीं कर रहा, मैं लीग्स खेलूंगा। और कल को पीसीबी एक ईमेल लिख दे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को, ये बिग बैश के हवाले से, श्रीलंका क्रिकेट को एलपीएल के हवाले से, बांग्लादेश को बांग्लादेश लीग के हवाले से, या दूसरी लीग्स को कि भाई अगर आप लोग हमारे प्लेयर जो है इसको लिया तो फिर हम आपके साथ रिलेशंस खराब हो जाएंगे, या इस तरह का कोई, तो क्या वो लोग लेंगे? कभी भी नहीं लेंगे। तो ये प्लेयर्स को सोच समझ के करना चाहिए कि पाकिस्तान में और दूसरे मुल्कों में बड़ा फर्क है, सोच में बड़ा फर्क है। बिल्कुल, एनओसी की आपने बात की, और अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उसी दौरान खबर आई कि 12 खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ लीग्स के लिए जो है वो एनओसी जारी कर दी हैं, और वो अब आपको डिफरेंट लीग्स में खेलते हुए नज़र आएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ है, कल एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।